देखें, पहली बात यह है कि अगर मईशत की बात की जाए, इकनॉमी के लिहाज से की जाए बात, तो इंडिया इस वक्त 5वें नंबर पे आ चुका है। एक बात तो ये भी बन सकती है कि मईशत की वजह से जब किसी के मुल्क की करेंसी या मईशत अच्छी होती है तो फिर हर बंदा जो है एक अच्छे तल्लुकात बनाता है। अगर पाकिस्तान में बात कर ली जाए, देखा जाए किसी के पास अच्छे पैसे हैं ना, तो हर बंदा कहता है यार मेरी इसके साथ दोस्ती हो, मैं इसके साथ घूमने जाऊँ, मैं इधर जाऊँ। तो यही सिंपल है कि प्लान उधर चल रहा है। ये इकॉनमी की वजह से बन रहा है और इससे उनकी इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो अच्छा इम्पैक्ट है ना वो पड़ेगा। और जी, और जो पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के कुछ जो है वो प्लान्स के ऊपर अमल करें, ना कि सियासत के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे को पकड़ के अंदर लगे रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। इमरान, क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ। ओके, चलो मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम नेटो की बात करते हैं तो नेटो इंडिया को अपना हिस्सा बनाने का सोच रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया की मैशत इकॉनमी मजबूत है, इस वजह से हिस्सा बनाना चाहते हैं या कोई और वजह है? देखें, पहली बात यह है कि अगर मईशत की बात की जाए, इकनॉमी के लिहाज से की जाए बात, तो इंडिया इस वक्त 5वें नंबर पे आ चुका है। एक बात तो ये भी बन सकती है कि मईशत की वजह से जब किसी के मुल्क की करेंसी या मईशत अच्छी होती है तो फिर हर बंदा जो है एक अच्छे तल्लुकात बनाता है। अगर पाकिस्तान में बात कर ली जाए, देखा जाए किसी के पास अच्छे पैसे हैं ना, तो हर बंदा कहता है यार मेरी इसके साथ दोस्ती हो, मैं इसके साथ घूमने जाऊँ, मैं इधर जाऊँ। तो यही सिंपल है कि प्लान उधर चल रहा है। उनकी मैशियत अच्छी है, हालात अच्छे जा रहे हैं, तो फिर वो इसी की वजह से हिस्सा बने। दूसरी लिहाज से बात की जाए, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छे तल्लुकात बिल्ड कर रहे हैं हर किसी के साथ। G20 पिछले दिनों चल रहा था, उसके बाद देखेंगे अभी और भी जिसके साथ जाते हैं वो एक अच्छे तल्लुकात प्लान करते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं और एक अच्छे तल्लुकात बनाते हैं। जब एक किसी के भी साथ एक अच्छे तल्लुकात बनाएंगे तो फिर हर बंदा आपको इनवाइट करेगा, हर बंदा आपको बुलाएगा और हर इवेंट में बुलाएगा। ये नहीं कि किसी एक इवेंट में बुलाया जाएगा। जब किसी के साथ आपके एक अच्छे तल्लुकात बिल्ड हो जाएंगे तो फिर हर बंदा आपको उसमें बुलाएगा। एक कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता है, कोई भी मुमालिक करता है तो आपको बुलाएगा। जब आपके किसी भी मुमालिक के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपको बुलाया नहीं जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि नरेंद्र मोदी अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे बना रहे हैं और हमें नज़र भी आता है कि ऑस्ट्रेलिया का विजिट उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने न्यूजीनिया का विजिट किया, फिर उसके बाद जापान गए, वो रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई है इंडिया के अंदर, वो भी बहुत सक्सेसफुल रही है। अब आप नेटो का मेंबर बनने जा रहा है वो, ठीक है, इंडिया ने मतलब कि अपने ताल्लुकात अच्छे कायम किया। पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारे ताल्लुकात कहाँ पर जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर के हालात ही नहीं बेहतर हो रहे, बाहर के हालात कैसे बेहतर करेंगे? देख लें अब जो रिसेंटली जो कंडीशन इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान का गरीब मार रहा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, हालात जो हैं बदतर हो रहे हैं। गरीब बेचारा कह लें कि एक जो गरीब है ना, वो खाना जब खाने लगता है वो कहता है मैं बच्चों को खिला दूँगा, आप खुद भूखा सो जाऊँ। इस वक्त गरीब का ये हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंटली कंडीशन चल रही है। यानी कि अपनी दुश्मनी नहीं ख़त्म हो रही। जो आता है वज़ीर-ए-आज़म, पहले वो 3 साल 2 साल जो है पिछले मफादात में गुजार देता है, उनके ऊपर मशीत कर देता है, वो उसके ऊपर मुकदमे कर देते हैं। जब नहीं हुकूमत आती है वो उसके ऊपर मुकदमे कर देती है, जो पैसा आता है वो इसके ऊपर लग जाता है। तो गरीब क्या करे बेचारा? जब आप ऐसे मुखालफतबाजी में करते रहेंगे तो मुल्क नहीं आगे जाएगा। मतलब मुखालफतबाजी पाकिस्तान के अंदर है और ये मुखालफतबाजी की बजाय अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए दूसरे मुल्कों के साथ। लेकिन हमने मांगने पे जोर रखा हुआ है, हम IMF से कर्जा लेने, वो हमें वो भी नहीं दे रहा। और अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने एक दफ़ा सिर्फ कर्जा लिया, वो भी अपना गोल्ड गिरवी रख कर लिया, उसके बाद दोबारा कभी कर्जा नहीं लिया। देखिए, वो हमारे साथ ही ज़ाद हुआ है ना। जो भी बात आप देखें, टेस्ला भी उधर उसके अंदर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्या आ रहा है? पाकिस्तान के अंदर बैन हो रही है हर चीज़। कुछ है कोई भी मुझे ऐसी चीज़ बता दें जिसमें पाकिस्तान के अंदर आके प्लांट लगाए हैं। इमरान खान साहब ने मेहनत थोड़ी सी की थी, गाड़ियाँ के आए थे, कुछ प्लान हुए थे, MG पाकिस्तान में अंदर लॉन्च हुई। यानी कि कहने के इमरान खान साहब ने थोड़ी सी मेहनत की थी लेकिन उन्होंने उसको काम करने नहीं दिया। ठीक है, अब उसको उतार दिया, अब वो भी बेचारा भुगत रहा है। अब इंटरनेशनल मीडिया जो है पाकिस्तान का इमेज क्या दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खुद के हालात हैं वो बेहतर ही नहीं कर रहे, इनकी खुद ही दुश्मनी खत्म हो रही है, हमारे साथ क्या ताल्लुक बेहतर करेंगे? जब आप इंटरनेशनल मीडिया पर ये बातें चलेंगी तो उधर के लोग क्या हमारे साथ ताल्लुकात बनाएंगे और क्या पाकिस्तान बेहतर होगा? जब बाहर के मुमालिक जब लोग देखते हैं पाकिस्तान, जो भी लोग है इधर पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएट होता है ना, जो भी लोग, वो बाहर चला जाता है, कहता है यार मैं बाहर जाता हूँ। जब बाहर जाकर सेटल होता है वो पाकिस्तान की जो अपनी आवाम है, अपने घर वाले हैं, वो बुला लेता है उधर। ठीक है, आप इधर सेटल होते हैं। पाकिस्तान में क्या रखा है? आपने देखा 10 लाख लोग पिछले दिनों गए हैं पाकिस्तान, और दिन ब दिन जाते हैं। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान फिर जो पढ़े लिखे लोग जब बाहर चले जाएंगे तो फिर तरक्की तो उधर होगी ना, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होगी। ये इकॉनमी की वजह से बन रहा है और इससे उनकी इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो अच्छा इम्पैक्ट है ना वो पड़ेगा। जी, और जो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के कुछ जो है वो प्लान्स के ऊपर अमल करें, ना कि सियासत के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे को पकड़ के अंदर लगे रहें। कुछ ऐसे प्लान करें जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर फ़र्क पड़े। हम ऐसे प्लान्स नहीं बना रहे, हम इवन के हमारे ताल्लुकात भी देखा जाए तो बाकी मुल्कों के साथ अच्छे नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जापान उसने विजिट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया वहाँ गया, डील साइन किया, उसने ट्रेड की। और अगर बात की जाए रिसेंटली दुबई की, तो वहाँ पर एक टेम्पल ओपन हो रहा है, मतलब कि इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है। हमारी ग्रोथ वहाँ रुकी हुई है क्योंकि हम जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी आप देखें हमारी जो पाकिस्तान के जो हमारी इस वक्त पॉलिटिशियंस जो है वो जो कुछ कर रहे हैं उससे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप अदर कंट्रीज़ को देख लें, इंडिया को देख लें, नियर बाय हमारे
एप्पल के साथ उन्होंने स्टोर लॉन्च कर लिया, उन्होंने एप्पल 15 के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दी, और हम लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनको चाहिए कि कुछ इस तरह के फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई करें, जिनसे हमारे आम आवाम को, हम लोग जो मीडियोकर्स हैं या सैलरीड पर्सन हैं, उनको जो है वो कुछ बेनिफिट्स मिलें। और ये सब कुछ होगा उस वक्त जब ये इस लेवल पे आके सोचेंगे जैसे इंडिया कर रहा, वो अपनी आवाम के लिए सोच रहा है, जबकि हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ अपने आप के लिए सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो जमहूरियत इंट्रोड्यूस करवाई गई है, लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत का काम ही होता है कि आवाम की सुनी जाए, आवाम की राय ली जाए और आवाम के लिए ही काम किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिशियंस में नज़र आ रही है। लेकिन इसमें कई जगह पे आप देखें ना कि पाकिस्तानी अवाम की भी कई जगह पे कोई नेग्लिजेंसी है, वो जिस तरह के रूल्स बनते हैं उनको अडॉप्ट भी नहीं कर पाते। अब वही बात आ गई कि जैसे ही अवाम है वैसे उसके ऊपर हुक्मरान है। हमें भी चाहिए कि हम लोग भी कुछ इस तरह की जो है ना वो प्लान्स के ऊपर वर्किंग करें कि जिससे हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है। अब इधर हो क्या रहा है, यहाँ पे लोग डिग्रीज़ लेते हैं, डिग्रीज़ लेके बाहर चले जाते हैं। उनको सर्व करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। आपके अंदर थोड़ा सा पेट्रिज्म का जो एलिमेंट है वो भी होना चाहिए। हुब्बुल वतनी का आपने कहा कि एलिमेंट होना चाहिए, ये एलिमेंट भी बरकरार रखने के लिए आई थिंक सो कि गवर्नमेंट और लोगों दोनों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। एक गिव एंड टेक है कि अगर हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ बनाती है तो आवाम का काम है उन पॉलिसीज़ को जो है अडॉप्ट करे, और अगर आवाम का कोई बंदा अगर कुछ सजेशंस देता है तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसे सेक्टर्स के ऊपर कुछ ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाए कि उनके आइडियाज़ को वो कलेक्ट करके उनके ऊपर को अमल करे, जिससे लोगों का पूरी फ़ायदा हो। कि पाकिस्तान भी देखें, इंडिया अगर डे बाई डे अगर तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती ये है कि हम लोग दूसरों को सिर्फ देख के उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे बेसिक बात तो यही है कि उनकी मईशत बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इस वजह से नेटो जिस वजह के उसे अपना हिस्सा बनाना चाह रहा है। और वैसे भी अगर ओवरऑल भी देखा जाए, इंडिया में पढ़े लिखे लोगों की रेशो बहुत ज़्यादा है, जो कि इंडिया में रह के अपने मुल्क की तरक्की करती हैं। आप टेक्नोलॉजी में देख लें इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। 2030 तक इंडिया में तकरीबन 70% जो गाड़ियाँ होंगी वो इलेक्ट्रिक आ चुकी होंगी। अभी भी इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी इन्वेंट कर चुका है, बाइक्स भी चल चुकी हैं इलेक्ट्रिक। उसके बाद टेस्ला ने भी अपना शोरूम वहाँ पे बनाया है, अपना प्रोजेक्ट बनाया है, आईफोन भी अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। इस वजह से लोगों की इंडिया बहुत पसंद किया जा रहा है। लोगों का एक भरोसा इंडिया पर बनता जा रहा है, क्योंकि ट्रस्टवर्दी बनता जा रहा है इंडिया अपने आप को। नरेंद्र मोदी ने बहुत स्ट्रगल भी किया इन चीज़ों को लेकर। अब जबकि वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो क्या उनकी, जैसे कि आपने कहा कि ज़ाहिर सी बात है मैशत की वजह से उनको बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया अपनी इस मैशत को बरकरार रख पाएगा? इंडिया डेफिनेटली बरकरार रख पाएगा, क्यों नहीं रख पाएगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने मुल्क में ही रह जाते हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ बहुत प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पे ही। अब पाकिस्तान में बदकिस्मती है, यहाँ पे अगर कोई एजुकेशन हासिल भी करता है अच्छी, उसको बाहर से अच्छी ऑफ़र आ जाती है, बाहर चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में उसको उस हवाले से पे नहीं किया जाता व्हाट्सएवर। लेकिन इंडिया में लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं, उसी की तरक्की करना। नरेंद्र मोदी को हर एक जगह पर इनवाइट किया गया। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो उनको ऑस्ट्रेलिया में इनवाइट किया गया, उसके बाद उनको न्यूजीनिया में इनवाइट किया गया, फिर जापान के अंदर उनको इनवाइट किया गया। रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई इंडिया के अंदर, श्रीनगर के अंदर, तो उसमें भी भरपूर तरीके से जो बाकी मुल्क हैं उन्होंने शिरकत की है। इंडिया की हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रही है हम लोगों को। पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है, हमें कोई ताल्लुकात बनाने ना बनते हैं हमारे ताल्लुकात किसी से, ना कोई बनाने आता है। मैम देखें, नरेंद्र मोदी साहब के साथ इख्लाफात तो होंगे अपनी जगह है, लेकिन जो इंडिया की तरक्की है उसमें उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया को आगे ले जाने में उन्होंने बहुत सा अपना किरदार अदा किया है, और उनकी वजह से बहुत तरक्की हुई है इंडिया की। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान के अपने हालात ही स्टेबल हो रहे हैं। जैसा कि अभी पीछे आपने देखा है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है, IMF ने कहा अगर आपने किस्त भी लेनी है तो हमसाया ममालिक की गारंटी लेकर आए। यहाँ तक इस नहज पर हालात पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के, बस इसी वजह से, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, कोई हम पे भरोसा नहीं करता, ना एतमाद करता है। अब इंडिया में देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, आईफोन वाले भी अपना प्रोजेक्ट लाए हैं, टेस्ला वाले भी लाए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बाहर जा रहे हैं, अपने सारे कारोबार बेच के वो बाहर सेटल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अच्छे रहने को मिल रहा है। पाकिस्तान में कोई उन्हें स्कोप नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा अपना। इकॉनमी भी उसकी मतलब कि बेहतर है, 5th लार्जेस्ट कंट्री है, और दूसरा उसकी वैसे भी बहुत ज़्यादा बनती है बाकी सारे ममालिक से, तो उसकी वजह से। अच्छा, मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं सारों ने ये कहा है कि इंडिया की बाकी ममालिकों से काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ने मेहनत की है तो इतने लोग उसकी तरफ आए हैं ना? ऑफ कोर्स उसने मेहनत की है, उसकी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अपनी इकॉनमी मतलब कि बेहतर करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें उनका जो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है आई थिंक सो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज़ कि सारे मुल्क उससे मतलब कि कर रहे हैं। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि 4-5 ममालिक मतलब कि इकट्ठे होकर ये सारे वो कर रहे हैं, अपना लॉन्च करेंगे, कि उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि इंडिया की करेंसी आगे जाए।
इंडिया की करेंसी नो डाउट बहुत ज़्यादा अप जा रही है और उसने अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू में लेके आया है। यही बात करते हैं अगर हम इंडिया की, तो इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों को विजिट भी किया। नरेंद्र मोदी गए हैं और अब एक दोस्ताना माहौल पैदा किया है वहाँ पर जाकर। रिसेंटली G20 की मीटिंग भी हुई है इंडिया के अंदर, तो वो भी बड़ी सक्सेसफुल गई है एंड सारे ममालिकों ने शिरकत की है सिवाय पाकिस्तान और चाइना के। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम कहाँ पर हैं? हम तो बहुत बुरे हैं इस वक्त क्योंकि हमारी तो इकॉनमी बहुत ज़्यादा शिकार है मतलब कि डाउनफॉल का, क्योंकि हमारा जो करेंसी है वो बहुत डिवैल्यू हो चुकी है। हमारे जो कर्ज़े हैं IMF की वजह से वो बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, तो जिसकी वजह से हम अभी तक बीट ही नहीं कर सकते। रिसेंटली मैं देख रहा था IMF का कोडिंग का कंपटीशन देख रहा था। उनकी इंडस्ट्री 30 साल पहले आई थी हमारे, मतलब कि 30 साल पहले वो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। हम अब आके कर रहे हैं कि हम उनसे बेहतर हो जाएंगे, तो हमें टाइम लगेगा, हमें पहले उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी, कोई स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी जिससे हम उन्हें कम्पीट कर सकें। हमने आज तक जितना भी कम्पीट किया है स्टूडेंट्स ने, वो अपने बलबूते पर ही करते आ रहे हैं। गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है एंड सेकेंडली हम ताल्लुकात भी अच्छे नहीं बना रहे। अगर IMF की बात करते हैं तो वो भी हमें लोन तब दे रहा है जब कोई दूसरा मुल्क हमारी गारंटी देगा। बिल्कुल देगा, यही तो मसला है कि दूसरे मुल्क देंगे, क्योंकि ना हमारे पास कोई इशू मतलब कि कोई बेहतर चीज़ ही नहीं है। हम सारा कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डॉलर हमारे पास है नहीं, हमारी सारी इकॉनमी डिस्टर्ब है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके मुल्क की तरक्की के लिए, आपके ताल्लुकात के लिए दूसरे मुल्कों से।